हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो एसएससी सीजीएल में जिन भाई एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा सीरीज है। इसमें कंप्यूटर के सारे डिटेल्स में आज नोट्स के द्वारा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ज़्यादा नहीं होगा, बस 10 मिनट का वीडियो होगा और आपको इसमें एक चीज़ बिल्कुल अभी नहीं मिलेगी, वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। जो शॉर्टकट की जितने भी कंप्यूटर्स के होते हैं वो आपको दूसरे सीरीज में मिल जाएगी। इसमें आपको मैं बेसिक वो सब चीज़ दूंगा समझा के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, और हो सकता है कि अपकमिंग में इसी तरह का टाइप का क्वेश्चन आए। और जो एसएससी सीजीएल ने जो टॉपिक मेंशन करी है वो सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। आप जरूर से कमेंट करके शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और इसमें से अगर किसी एक बंदे का भी अगर फायदा होता है तो मैं बहुत ही अपने आपको खुशनसीब मानूंगा और एक तरह से रिवीजन भी आपकी हो जाएगी। और अगर मैं बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा ये अपने फ़ोन की स्पीड को आगे कर लेना है, यानी 1.2x में देखना है ताकि ये फटाफट खत्म हो जाए। तो अब देखते हैं कि देखिए सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ इसको एक बात जानना है कि व्हाट इज कंप्यूटर। अगर आपको पूछे फुल फॉर्म कंप्यूटर तो इसको ये याद कर लेना है, कॉमनली ओरिएंटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है। कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रो डाटा, ठीक है, रो डाटा एज इनपुट, प्रोसेस अंडर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम एंड गिव आउटपुट। तो ये हो गया कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन। अब यहाँ देखते हैं कि जो वायरस वर्ड और की वर्ड जो होते हैं, जो टर्म्स होते हैं कंप्यूटर्स के, वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन की इनमें से देखिए कलेक्शन ऑफ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर विदाउट एनी सीक्वेंस इज कॉल्ड, ऐसे करके अगर पूछ लें तो इसका आंसर होगा नंबर 1 डेटा, ठीक है। उसी तरह से डैश इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर टू रिलेट डाटा दैट वाज कलेक्टेड, ठीक है। अगर इस तरह से अगर पूछे तो इसका आंसर प्रोसेसिंग होगा। ये छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। उसके बाद इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ लिया आपको। अगर वो लोग क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, इन्फॉर्मेशन इज डैश इज ए एंड पॉइंट और फाइनल आउटपुट ऑफ एनी प्रोसेस वर्क। अगर आपको पूछे व्हाट इज कॉल्ड द फाइनल आउटपुट ऑफ एनी प्रोसेस वर्क, अगर आपको वो लोग क्वेश्चन करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लेना। अब चलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ देखिएगा कि कंप्यूटर्स का जो क्या खासियत होती है कि वो चीज़ आपको पूछा गया है, तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग। स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, मेमोरी, वर्सैलिटी, ऑटोमेशन। और गोल्स ऑफ कंप्यूटर क्या होती है, ये कंप्यूटर का उद्देश्य क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालाइजिंग। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ ये बस ये 5 पॉइंट है। एबेकस, नाइपर, पास्कल, लेबनिज और एनालिटिकल इंजन याद करना सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है एनालिटिकल, ठीक है, क्योंकि ये आपको जो फर्स्ट कंप्यूटर जो इन्वेंट हुआ था वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा हुआ था। ये क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद अब आते हैं 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा था, इसका सिंपल ये फॉर्मूला ये आपको याद कर लेना है, विटिमा। अभी मैं आगे शेयर करूंगा कि इसका मतलब क्या होता है विटिमा, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, उसमें क्या यूज़ किया था, वैक्यूम यूज़ किया था। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा चीज़ यूज़ की थी, टेक्नोलॉजी, फिर सेकंड में कौन सा, थर्ड में कौन सा। तो ये देखिए फर्स्ट जनरेशन में वी है और सेकंड में आप जाएंगे तो टी है, यानी ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था इसमें, ठीक है। इसमें ट्रांजिस्टर ऐसे यूज़ किया गया था। फिर नंबर जो थर्ड जनरेशन है, यहाँ आपका इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया गया था, जिसको आईसी कहते हैं। ये इसका आई आ गया आपका। उसके बाद में 4 जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर एम आ गया। उसके बाद में 5th जनरेशन में एआई यानी ए। तो सबको हम लोग मिलाते हैं तो ये आ जाती है विटिमा, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है विटिमा। इसमें आप देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं आपको समझना होगा। मतलब एनालॉग हो गया, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एनालॉग वो हो गया जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के द्वारा अगर मैं बोलूँ तो ये वोल्टामीटर, एंटीमीटर, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर है। और जो डिजिटल होती है वो बिट्स के थ्रू काउंट करती है। बिट्स जो आप जानते हैं ना 0 and 1, वो बिट्स के हिसाब से जो काउंट होती है उसको डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर में बोथ एनालॉग्स एंड डिजिटल, जो जहाँ दोनों मिक्स होती है। कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जहाँ आपको एनालॉग भी देखने को मिल जाएगा और आपको डिजिटल भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं कि कंप्यूटर क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो कंप्यूटर के कितने क्लासिफिकेशन वो देख लेते हैं। तो देखिए कंप्यूटर के मेनली 4 क्लासिफिकेशन में उसको रखा गया है। जैसे कि एक है माइक्रो कंप्यूटर, और दूसरा है मिनी कंप्यूटर, और नंबर 3 है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और नंबर 4 है सुपर कंप्यूटर। अब आपको पूछ सकते हैं कि ये विच आर द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का कौन कौन सा एग्जाम्पल है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आएंगे तो ये सब चीज़ आप थोड़ा सा देख लेना कि इसमें कौन कौन सा कंप्यूटर आपका पर्सनल आया था। पर्सनल मतलब जो आप खुद यूज़ करते हैं, घर में यूज़ करते हैं, उस तरह की चीज़ों को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। अब देखते हैं ये नेक्स्ट है जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होती है। मेन कंपोनेंट की मैं अगर बात करूँ तो इनपुट है, आउटपुट है और स्टोरेज यूनिट है। तो यहाँ हम लोग अभी देखते हैं थोड़ा सा। अब देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर में क्या क्या चीज़ आती है और इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज सीपीयू इज कंट्रोल ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। सीपीयू इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। याद रखना कि विच ऑफ दिस आर कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको पूछे तो सीपीयू इसका आंसर होगा। और एएलयू क्या होता है, एएलयू में क्या होता है, वेयर एक्चुअल एग्जीक्यूशन, ठीक है। एक्चुअल जहाँ एग्जीक्यूशन होती है वो इंस्ट्रक्शन ऑफ टेक प्लेस, एग्जीक्यूशन जहाँ होती है एएलयू के अंदर होती है। फिर कंट्रोल यूनिट क्या है, इट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस को कंट्रोल करना, उसका काम होता है कंट्रोल यूनिट। और ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि रजिस्ट्रार किसे बोलते हैं। तो रजिस्ट्रार जो होता है स्मॉल सेट ऑफ डाटा होल्डिंग प्लेस दैट आर ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये एकदम डायरेक्टली एक्यूरेट, आप इसको 1-2 बार रिपीट कर लेना ताकि आपको याद हो जाए। फिर अब यहाँ ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस में क्या क्या आते हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा आप लोग। नंबर 1 में कीबोर्ड्स आ जाते हैं। कीबोर्ड्स में कितने कितने की है वो सब कुछ आ जाते हैं। माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन और वेबकैम, माइक्रोफोन, डिजिटाइजर। उसके बाद MICR, OCR, OMR, SSCR। और इसके फुल फॉर्म यहाँ देख सकते हैं कि MICR का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। फिर OCR ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ठीक है। ये सब चीज़ को इसमें पूछा जाता है। फिर इनपुट हमने देख लिया, अब आउटपुट देखते हैं। आउटपुट डिवाइस में आप देख सकते हैं कि नंबर 1 में मॉनिटर है। उसके बाद में ये कितने टाइप्स के मॉनिटर होते हैं ये भी आप देख सकते हैं। और
फ्लैट पैनल डिस्प्ले आ गया, नॉन इमिसिव डिस्प्ले, LCD और 3D मॉनिटर्स आ गया। और ये प्रिंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने क्वेश्चंस यहाँ एक क्वेश्चन आया था इसमें लास्ट ईयर एग्जाम में, यहाँ पूछा था कि ये वाला क्वेश्चन, विदाउट स्ट्राइकिंग ए रिबन, और ये इंकजेट प्रिंटर को क्या कहते हैं, इंकजेट प्रिंटर को क्या कहते हैं, तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। तो यहाँ आप देखना कि प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है कि जहाँ जब वो प्रिंट करती है तो वो स्ट्राइक करके प्रिंट करती है अपने अगेंस्ट रिबन, तब जाके वो प्रिंट होती है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब ये होता है कि जहाँ विदाउट स्ट्राइकिंग, जहाँ उसको स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हो जाता है। उसके बाद में आउटपुट डिवाइस में आपका क्या आ जाती है, हेडफोन, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर, ठीक है। और ये क्लोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक्सटर्नल डिवाइस सच एस प्रिंटर, कीबोर्ड, मोडेम, नोन एज पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। ये चीज़ याद कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए। फिर आप देखते हैं कि ये थोड़ा सा कि अगर आपको अपना कंप्यूटर को मेंटेन करना है तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आपने फाइल को बैकिंग अप कर सकते हैं, डिलीटिंग फाइल, उसके बाद स्कैनिंग, इंपॉर्टेंट स्कैनिंग कर सकते हैं, और डिफ्रेगमेंटेशन ऑफ हार्ड ड्राइव्स, ठीक है, और क्लियरिंग द पेज, ऑटोमेटिक अपडेट, चेकिंग वायरस, इंस्टॉलिंग एंटी मालवेयर, स्पाईवेयर, और सेटिंग ऑफ फायरवॉल बैरियर बिटवीन द सिस्टम एंड द वर्ल्ड फॉर ए क्लीनिंग कंप्यूटर। तो ये सब काम आप करेंगे तो आपका कंप्यूटर को मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह का चीज़ें उन लोग पूछते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे कंप्यूटर में, द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोग देखते हैं कि स्टोरेज के बारे में अगर आपको पूछेंगे कि ये व्हाट इज बस, तो बस आपको ये जानना है कि इट्स अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पाथवे, ठीक है, दैट अलाउ इन्फॉर्मेशन एंड सिग्नल ट्रैवल बिटवीन कंपोनेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द कंप्यूटर। बस आर टू टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब देखते हैं यहाँ की इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटर का कौन कौन सा फॉर्मेट होता है जो वो समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है, बिट्स की लैंग्वेज समझता है, यानी अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1। अब यहाँ देखते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन? इट इज स्टोरेज स्पेस इन ए कंप्यूटर वेयर डाटा इज टू बी प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेल। ये बेसिकली स्टोरेज डिवाइस का आपको डेफिनेशन यहाँ दिया गया है कि स्टोरेज जो होता है वो एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, काम की चीज़ ये है। कितने टाइप के अगर होते हैं मेमोरी आपको याद रखना है, तो नंबर 1 में देखिएगा कैच मेमोरी, नंबर 2 है प्राइमरी जो मेन मेमोरी, और नंबर 3 है सेकेंडरी मेमोरी। आइए अब देखते हैं कि इनके डिफिनेशन में कि इनमें क्या क्या खासियत है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें जानने को। नंबर 1 में देखते हैं कैच मेमोरी। इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज। याद रखिएगा, जो कैच मेमोरी क्या होता है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है, मतलब तुरंत में उसको जो हम लोग यूज़ करते हैं वो, और ये बहुत ही फास्ट होता है और तुरंत एक्सेस हो जाती है। स्टोर डाटा फॉर टेम्पररी यूज़। याद रखिएगा, ये डाटा को बस तभी के लिए यूज़ करता है जब तक आप उसको यूज़ करेंगे, तो उसके बाद नहीं, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी को आप देख सकते हैं, ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। मतलब नंबर 2 का जो होता है वो ऐसा जो डेटा को स्टोर करके रखता है जो जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं। और यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि डेटा गेट लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। जब आप पावर को ऑफ करते हैं, यानी कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, तो वो भी डेटा आपका चला जाता है, यानी वो डेटा खत्म हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं प्राइमरी मेमोरी को 2 से आप उसमें डिवाइड हो जाती है, वो राम और रैम। और राम में आपका आता है स्टैटिक राम, जिसको SRAM भी कहते हैं, और दूसरे में आता है डायनेमिक राम, ठीक है, DRAM कहते हैं। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रोम हो जाता है, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों। देखिए, नंबर 1 रोम फिर 3 में डिवाइड है, प्रोग्रामेबल रोम, EEPROM एंड EEPROM। अब देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखिए, प्रोम क्या होता है, याद रखिएगा, प्रोम जो है होता है इनिशियली ब्लैंक, ठीक है। ए मैन्युफैक्चरर कैन राइट ए डेटा वंस प्रोग्राम इट कैन नॉट बी चेंज। यानी प्रोम क्या होता है कि वो इनिशियली ब्लैंक रहता है और कोई भी जो उसके निर्माता है उस पर प्रोग्राम को वो डाल सकते हैं, लेकिन एक बार वो प्रोग्राम को डालने के बाद वो चेंज नहीं हो सकती है। याद रखिएगा, ये प्रोम का मैंने बताया। अब देखते हैं कि इरेजेबल प्रोम में क्या होता है। EEPROM, ये UV लाइट से आप उस प्रोग्राम को खत्म कर सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं बाय द यूजर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोम यानी EEPROM जो कैन बी फ्लैश। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। देखिए, सबसे लास्ट में जो सेकेंडरी मेमोरी, जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा था, ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है। दे आर एक्सेस बाय डिश CD-ROM के द्वारा आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, और ये बोथ मैग्नेटिक और ऑप्टिकल होता है। और ये लोग परमानेंटली स्टोर करते हैं इवन पावर इज लॉस्ट। अगर कोई डेटा इस पे है, इस डिवाइस पे है, तो ये परमानेंटली इसको स्टोर कर देती है। अब देखते हैं कि स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या टाइप्स के होते हैं। देखिए, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी और CD-ROM, ये सब चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस इन द स्टोरेज मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा कि ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है, आपको याद रखना है, मैग्नेटिक। हार्ड डिस्क क्या है, मैग्नेटिक। CD-ROM ऑप्टिकल, DVD-ROM ऑप्टिकल, पेन ड्राइव सॉलिड स्टेट, और मैग्नेटिक टेप, ये आपका हो गया मैग्नेटिक। इसमें से क्वेश्चन उठाते हैं। और सबसे कंफ्यूजिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाला देखिए, बिट जो होती है, BIT बिट, वो 0 और 1 कहती है, ठीक है। BYTE जो होती है, जब लग जाएगा BYTE, तो यहाँ देखिएगा उसको 8 बिट्स, यानी 8 बिट से एक 1 बाइट बनती है, ठीक है। आपको याद रखना होगा, ये चीज़ थोड़ा सा याद कर लेना, और बाकी ईजी है। फिर यहाँ एक ये है, देखिए, एक बिट हुआ आपका, जो 0 हुआ और 1 हुआ। 1 निपल क्या हुआ, 4 बिट मिला के एक निपल होती है। उसके बाद में 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट इक्वल टू 2 निपल्स, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा पॉज करके देख लेना। उसके बाद में हम लोग अब आ जाते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट गाइड्स द हार्डवेयर
थ्रू इट्स जॉब दैट्स गाइड द हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम होता है जो सॉफ्टवेयर को गाइड करता है। अब कितने सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ हम लोग को देखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, विच मैनेज एंड कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड अलाउ इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो अलाउस इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ये हो गया सिस्टम, और इसमें ये दो फर्दर डिवाइड हो जाती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अभी समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन ए यूजर एंड ए कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। एग्जांपल यूनिक्स, एमएस डोस और विंडो। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर लोग इस्तेमाल करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम कोई कंप्यूटर में, उसको कहा गया ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होती है वो जैसे कि एक एंटीवायरस हो गया, फायरवॉल हो गया, इस तरह की चीज़ें जो यूटिलिटी वो हेल्प करती है किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने से, कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, उसको कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, क्योंकि हमने यहाँ देखा था कि सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऑल्सो नोन एज एप्स एंड डिजाइन टू अचीव ए कंप्लीट टास्क और सेट ऑफ टास्क। एग्जांपल एमएस वर्ड, यानी एक प्रोग्रामिंग के अंदर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में, जैसे कि विंडोज हो गया, विंडोज के अंदर में एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, ये आपका हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा देख लेना कि C++ किसने डेवलप किया और जावा किसने डेवलप किया, इनका नाम यहाँ दिया हुआ है। अब देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर तो हमने देख लिया, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर देखते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर? दिस इज अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। फिजिकल पार्ट, ऐसा पार्ट जो फिजिकल है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, उसको कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर हार्डवेयर कितने टाइप्स के, कितने कंपोनेंट्स होते हैं उसके? फॉर्म फैक्टर, द प्रोसेसर, डेटा स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मोटर। ये सब मिलकर कंप्यूटर हार्डवेयर बनता है। उसके बाद देखते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट के थोड़ी, ये तो बस ऐसे ही आप थोड़ा सा उसको देख लेना, इसके अंदर में क्या क्या मैंने इसको थोड़ा सा लिख दिया। प्रोसेसर है, क्लॉक स्पीड है। क्लॉक स्पीड किसे कहते हैं कि एवरी प्रोसेसर हैज अ स्पीड रेटिंग गीगाहर्ट्ज। ठीक है, नंबर ऑफ कोर का मतलब क्या होता है? कोर रिफर टू दैट पार्ट्स ऑफ प्रोसेसर व्हिच परफॉर्म कैलकुलेशन। डुअल कोर मींस ट्वाइस स्पीड। ठीक है, ये चिप्स का जनरेशन जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, द केस, राम, ग्राफिक कार्ड, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, द पावर सप्लाई, ये सब देखना। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है पोर्ट्स, इसमें सवाल आते हैं। तो देखिए पोर्ट्स कितने टाइप के होते हैं? 3 तरह के पोर्ट्स होते हैं। नंबर 1 में पैरेलल पोर्ट्स, फिर सीरियल पोर्ट्स, और नंबर 3 में यूनिवर्सल सीरियल बस यानी USB। तो देखिए व्हाट, अगर इसमें नंबर 1 में क्या होता है कि 8 डेटा वायर कैन ट्रांसमिट 8 बिट, ऐसा वायर जिसमें 8 डेटा वायर है और 8 बिट्स ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्रिंटर में। ठीक है, जो आपका पैरेलल पोर्ट है वो प्रिंटर के लिए यूज़ होता है, और सीरियल पोर्ट जो होता है ट्रांसमिट ओनली 1 बिट, और ये सिंगल वायर यूज़ होती है इसमें। और ये सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया माउस, या ऐसे तरह से याद रखिएगा, एग्जांपल के हिसाब से याद रखिएगा। और USB हो गया जहां आप 127 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो USB आता है। फिर से यहाँ देखिए व्हाट इज बस, ये इंपॉर्टेंट है। ए सेट ऑफ कंडक्टर्स दैट कैरी सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अगर पूछे आपको कि व्हाट इज बस, तो आप याद रखिएगा ए सेट ऑफ कंडक्टर दैट कैरी सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स इज कॉल्ड बस। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि दैट कैरी सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, वो क्या है करके आ सकता है, तो यहाँ आप ये टिक कर सकते हैं बस। ठीक है, और अब यहाँ देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क और बेसिक ऑफ इंटरनेट नेटवर्क। ठीक है, ये सबसे लास्ट चैप्टर रहेगा हम लोगों का, और यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आएंगे। देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ को जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 में देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं आप देखते हैं। देखिए नंबर 1 में है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको PAN कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क उसको LAN कहते हैं, और मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क MAN कहते हैं, और वाइड एरिया नेटवर्क WAN कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN, और इंट्रा नेटवर्क। इनमें से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, आप देख लेना। यहाँ देखो, तो वो अगर आपको पूछे पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है, ये समझ जाना कि स्मॉलेस्ट नेटवर्क। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क विच इज़ वेरी पर्सनल टू यूज। एग्जांपल ब्लूटूथ, इंफ्रा, वायरलेस, जो भी प्रिंटर हो जाते हैं वो घर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो हो गया आपका पेन। है जिससे ब्लूटूथ हुआ, इंफ्रा हो गया, वायरलेस हो गया, प्रिंटर, इस तरह हेडफोन हो गया, तो ये आपका पेन के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको LAN कहा जाता है शॉर्ट में, तो ये आपका है कि इनसाइड ए बिल्डिंग। ठीक है, एंड ऑपरेट अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव, और ये ज़्यादातर आपका कहाँ इस्तेमाल होता है? ऑफिस, स्कूल और यूनिवर्सिटी में आपका LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। और मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क आपका जनरली एक सिटी के अंदर, मतलब पूरा बड़ा जो सिटी है उसके अंदर में ये नेटवर्क काम करती है। और वाइड एरिया नेटवर्क आपका कहाँ काम करती है? वो एक्सपेंड अक्रॉस द प्रोविंस, इवन द होल कंट्री, यानी एक कंट्री के अंदर में जो नेटवर्क होती है वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क उसको कहता है। और VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होती है, एक ऐसा नेटवर्क है जो यूजिंग बाई दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग अ पब्लिक वायर यूजली इंटरनेट टू कनेक्ट प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, एक कोई प्राइवेट नेटवर्क, ये काफ़ी प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो उन लोग VPN का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो अपने नेटवर्क्स को सिक्योर रखती है। और इंटरनेट होता है, नेटवर्क इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑन द प्लैनेट। ठीक है, पूरे प्लैनेट का नेटवर्क को इंटरनेट करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस तरह के और एक सीरीज आएगी जहाँ आपको मैं सारे शॉर्टकट, जितने भी शॉर्टकट की हैं वो आपको इसमें शेयर कर दूंगा, ताकि आपको जब एग्जाम में जब जाओ तो आप फुल कॉन्फिडेंस से एग्जाम को क्रैक करो और कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। जय हिंद, जय भारत।